Hello children, today we will do chapter number 9 from the book An Alien Hand. The name of our chapter is A Tiger in the House. In this video I am going to give you Hindi explanation of the comprehension check 1. Let's start. Timothy the tiger cub. Cub means growing bear or lion, means the child of tiger are called cub. Was discovered by grandmother in the तिराई जंगल नियर देहरा, कि एक टाइगर के बच्चे का नाम जिसका है टिमोथी वो ग्रैंडफादर को तिराई जंगल में देहरा के नज़दीक मिला था. वन डे एक दिन when grandfather was strolling down the forest. Strolling means वॉक घूमना. एक दिन जब वो फॉरेस्ट में जंगल में घूम रहे थे, पाथ एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी. रेस्ट ऑफ द पार्टी मीन्स काफ़ी सारे जो लोग थे, एक ग्रुप था लोगों का, वो वहाँ से गुजर रहा था. उनमें से कुछ दूर पर ग्रैंडफादर थे. ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचज़ लॉन्ग. यहाँ पर जो लिटिल टाइगर है उसकी हाइट बताई गई है, कितनी है, 18 इंचज़ लॉन्ग. हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ अ बनियान ट्री. इंट्रिकेट मीन्स पजल्ड, उलझी हुई जो रूट्स थी बनियान ट्री की, उनके पीछे वो छुपा हुआ बैठा था. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप. ग्रैंडफादर ने उसे ऊपर उठाया. एंड ब्रॉट हिम होम. और उसे अपने घर ले आए. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. कि जो ग्रैंडफादर थे उनकी जो डिस्टिंक्शन थी, बैग्ड मीन्स किसी को कैच करना, डिस्टिंक्शन मीन्स फेम और द क्वालिटी ऑफ बीइंग एक्सीलेंट, कि वो इतने अच्छे थे अपनी पार्टी के मेंबर्स में कि वो किसी को भी ऐसे ही छोड़कर नहीं आ सकते थे अगर कोई उन्हें जो कोई भी एनिमल जो उन्हें अधमरा दिख रहा हो. एट फर्स्ट पहले क्या हुआ, द टाइगर कब हु वॉज नेम्ड टिमोथी बाय ग्रैंड मदर. तो किसने, ग्रैंड मदर ने किसको नाम दिया था टिमोथी, टाइगर कब को. वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाय आर कुक महमूद. उनके घर में जो एक कुक था जिसका नाम था महमूद, वो उसे जो छोटे बच्चों को की फीडिंग बॉटल होती है मिल्क वाली, उसी में ही वो उस कब को भी मिल्क प्रोवाइड करते थे. बट द मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम. लेकिन मिल्क जो था वो उसके लिए टू रिच था, मीन्स उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम में वो सूट नहीं किया. एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन. उसके बाद उसे रॉ मटन दिया जाने लगा. कोड लीवर ऑयल. कोड लीवर मीन्स फिश लीवर ऑयल. टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट. कि इसके बाद टेम्पटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, कि उसको जो खाना मिल रहा था, जो कोड लीवर ऑयल मिलता था या रॉ मटन मिलता था, वो बाद में पिजन्स और रैबिट्स को भी बहुत ही अट्रैक्ट करने लगा, उन्हें वो पसंद आने लगा. टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 कंपेनियंस. कंपेनियन मीन्स मेट्स, साथी, कि टिमोथी के पास 2 साथी थे. टोटो द लिटिल मंकी. एक मंकी था जिसका नाम था टोटो. हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर बाय द tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper. कि टेम्पर मीन्स एंगर, कि वो टिमोथी को इतना मीन्स तंग करता था, कभी उसकी टेल को खींचता था या कभी जो था कर्टेंस के ऊपर चढ़ जाता था. एंड अ स्मॉल मोंग्रेल पपी. मोंग्रेल इज़ अ डॉग्स ब्रीड्स फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर. कि रोड पर ही मिला था जो मोंग्रेल था, पपी था, ग्रैंडफादर को. एट फर्स्ट टिमोथी अपीयर्ड टू बी क्वाइट अफ्रेड ऑफ द पपी. कि ऐसे शुरू में लगता था कि जो टिमोथी है वो उस पपी से डरता था. एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग इफ़ इट केम टू नियर. और पीछे हट जाता था अगर वो उसके पास आता था. ही वुड मेक ऑब्जर्व डैशेज एट इट विद हिज लार्ज 4 paws एंड देन रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस. डार्टेड मीन्स मूव क्विकली. ऑब्जर्व मीन्स इलॉजिकल. रिडिकुलसली मीन्स मॉकिंग और जोक्स. कि जब भी वो उसके पास आता था तो वो पीछे हो जाता था और ऐसे लगता था कि वो अपने जो बड़े बड़े उसके पाज हैं, पैर हैं,
वो उनसे डिस्टेंस जो है बनाकर रखना चाहता है. फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर. क्रॉल मीन्स मूव वेरी स्लोली. कि फाइनली उनकी फ्रेंडशिप हो गई और उसने अपनी पीठ पर अपनी बैक पर उसे खेलने के लिए अलो कर दिया. वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स वॉज टू स्टॉक एनी वन हु वुड प्ले विद हिम. अम्यूजमेंट्स मीन्स टाइम पास. स्टॉक इज द पार्ट ऑफ अ थिन फ्लावर. कि जो टिमोथी था उसका फेवरेट टाइम पास क्या था, जो भी वहाँ पर फ्लावर्स होते थे, फ्लावर्स का जो थिन पार्ट है उनके साथ खेलना. एंड सो when I came to live with grandfather, who is I refers here, I is the writer. तो राइटर कहता है कि जब मैं अपने ग्रैंडफादर के पास रहने आया, I became one of the tiger's favorites. की टाइगर का मैं फेवरेट बन गया. with a crafty look in his glittering eyes, glittering means shining, and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles. Crouching means to bend legs, body close to the ground. Here a word comes pretending. Pretending means दिखाना, behave करना. Ankles are foot joining legs. So वो ऐसे दिखाता था कि ये मेरे साथ बहुत ही मेरा फेवरेट है या मैं भी इसका फेवरेट हूँ, और वो उसी तरह उसके साथ खेलता था. कभी वो ऐसे दिखाता था कि मैं तुम्हारे जो एंकल्स हैं इनको बाइट कर रहा हूँ, और वो किक करता था, रोलिंग करता था, घूमता था विद डिलाइट, बहुत ही खुशी के साथ. ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर. रिट्रीवर मीन्स डॉग ब्रीड. कि डॉग की तरह ही अब वो भी जो था, क्योंकि पहले वो छोटा था लेकिन अब वो बड़ा हो चुका है. एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर द वॉक्स, और जब मैं उसको वॉक्स पर लेकर जाता बाहर, पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ. वाइड बर्थ मीन्स कि लोग हमें देखकर काफ़ी दूर हो जाते थे. व्हेन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन, तब जब वो अपनी चेन को पूरे हार्डली पुल करता था. आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम. मुझे डिफ़िकल्टी होती थी उसे अपने साथ रखने में. His favorite place in the house was the drawing room. उसका फेवरेट प्लेस क्या था घर में? ड्राइंग रूम. एंड he would make himself comfortable on the long sofa. और वो खुद को comfortable फील करता था उस सोफ़ा पर, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off. यहीं से reclining means rest position. snarling means anger sound. तो वो जब सोफ़ा पर आराम करता था पूरी डिग्निटी के साथ, तो वो उसके ऊपर गुस्सा होता था अगर कोई उसे बीच में उठाता था. टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स. कि टिमोथी की बहुत ही क्लीन हैबिट्स थी. एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट. और वो अपने फेस को ऐसे स्क्रब करता था अपने पॉज से जैसे कोई कैट करती है. ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर. कुक उनके जो महमूद थे, जो उसे बहुत ही प्यार करते थे अपने बच्चों की तरह, तो वो रात को भी उन्हीं के साथ उनके क्वार्टर में सोता था. and was always delighted at being let out by him in the morning. और बहुत खुश हो जाता था जब वो उसे सुबह उठकर जगाते थे. So this is the comprehension check of lesson number 9, a tiger in the house. Thank you.